नमस्कार, मेरा नाम गौरव दुबे और मैं डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट और ट्रेनर हूँ सिंस 2013 एंड इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू जनरेट क्वालिटी लीड्स फॉर एनी सेमिनार और वेबिनार इफ़ यू आर ऑर्गेनाइजिंग फॉर स्टडी अब्रॉड कंसल्टेशन। बहुत सारे स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट हैं जो अपने स्टूडेंट्स का जो कन्वर्जन होता है वो या तो सेमिनार के थ्रू करते हैं या फिर वेबिनार के थ्रू करते हैं, सो डैट कि पहले वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सके अच्छे तरीके से कि हम लोग हैं कौन, हम लोग किस तरह से आपको हेल्प करेंगे, क्या क्या हमारे सर्विसेज हैं, हमारा कौन कौन सी यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप है, कौन कौन से कंट्री में हमारे पुराने स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हैं और कितना अफोर्डेबल तरीके से लो कॉस्ट में अच्छे तरीके से सर्विस प्रोवाइड करके हम आपको स्टडी अब्रॉड के लिए हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वेबिनार में उनको काफ़ी ज़्यादा समय मिल जाता है, सेमिनार में काफ़ी टाइम मिल जाता है जहाँ पे वो अपने स्टूडेंट को गाइड करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको कन्विंस करते हैं कि आप हमारे थ्रू ही एडमिशन प्रोसीड करिए। तो आज ही एक हमारी मीटिंग थी स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट के साथ, तो उनका ये था कि आने वाले 10 दिन के बाद उनका एक सेमिनार है दिल्ली के अंदर ही, दिल्ली में एक उनका ऑफिस है और वहीं पर वो चाहते हैं सेमिनार को ऑर्गेनाइज करना और बेसिकली वो यूके और जर्मनी एडमिशन के लिए सेमिनार को ऑर्गेनाइज करना चाह रहे हैं। अब होता क्या है कि जब आपके पास समय काफ़ी कम होता है, 10 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का टाइम स्पैन होता है आपके पास कि इतने दिनों में आपको अच्छी क्वालिटी की लीड जनरेट करना है और क्वांटिटी भी अच्छा खासा होना चाहिए, तो कौन से ऐसे पॉइंट्स है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए, या फिर अगर आपके पास एक अच्छा खासा समय भी है अपने सेमिनार के लिए और आप चाहते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप लीड जनरेट करें, तो कौन कौन से मुद्दे हैं जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। तो देखिए, जो भी डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट या फिर एजेंसी के साथ आप डिस्कशन करेंगे तो वो आपको बेसिकली प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानकारी देते हैं कि आप लाइक फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू और गूगल के थ्रू आप लीड को जनरेट कर सकते हैं, इवन कि यूट्यूब मार्केटिंग के थ्रू भी आप लीड को जनरेट कर सकते हैं। लेकिन प्लेटफॉर्म तो ठीक है, प्लेटफॉर्म आपको भी पहले से पता है कि सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां से हम लोग लीड जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन कैसे होना चाहिए, वी विल बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग द एग्जीक्यूशन कि एग्जीक्यूशन कैसा होना चाहिए सो दैट आपके पास क्वालिटी लीड जनरेट हो। तो एग्जीक्यूशन में सबसे पहले क्या होता है कि प्लेटफॉर्म जब डिसाइडेड हो चुका है कि हमें जो कैंपेन्स रन करने हैं वो मेटा का करना है, गूगल का करना है, यूट्यूब का करना है, ठीक है, और अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो लिंक्डइन में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपके 4 प्लेटफॉर्म डिसाइडेड हो जाते हैं तो किस प्लेटफॉर्म में किस तरह के कैंपेन को रन करना है, किस तरह के कंटेंट को एग्जीक्यूट करना है सो डैट कि वहाँ की जो ऑडियंस है वो किस तरह से आपसे इंटरेक्ट करती है और किस तरह से आपके कंटेंट वगैरह को देख करके आपको इंक्वायर करती है, ये चीज़ों के ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना होता है। तो एग्जीक्यूशन है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपके जो प्रोसेस हैं, आपके जो एग्जीक्यूशन है उसी के ऊपर टोटली आपका रिजल्ट डिपेंड करता है। अब एग्जीक्यूशन के दौरान सबसे पहला हमें जो मुद्दा होता है वो होता है कि आपका एजेंडा क्या है, आपके एजेंडा क्या है, जो भी आप वेबिनार या सेमिनार ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं वो किस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक फोकस्ड होना चाहिए कि आपका टाइटल ऑफ सेमिनार क्या है, फिर वेबिनार क्या है, कि आप किस तरह से लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि इस टॉपिक के बारे में हम लोग आज इस वेबिनार में फिर सेमिनार में डिस्कस करने वाले हैं। तो एजेंडा एक क्लियर होना चाहिए। अगर आप स्कॉलरशिप मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं तो वो होना चाहिए, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक कोई कंट्री के लिए बात करना चाह रहे हैं, यूके के लिए, फिर जर्मनी के लिए, फिर यूएसए के लिए, तो उसके रिगार्डिंग होना चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम को लेकर के आप सेमिनार कर रहे हैं तो उसके बारे में होना चाहिए। तो आपका जो टाइटल ऑफ सेमिनार है वो बहुत ही एग्जैक्ट होना चाहिए सो डैट की जो टारगेट ऑडियंस है, मीन्स की स्टूडेंट या पेरेंट, वो भी समझ सके कि इस वेबिनार या सेमिनार करके हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। जो भी आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जहां पर भी आप लोगों को लैंड कराने वाले हैं, जो लैंडिंग पेज कहा जाता है, ठीक है, आपको लैंडिंग पेज को इतने अच्छे तरीके से एक लीड मैग्नेट की तरह बनाना चाहिए कि जो भी लोग वहां पर लैंड करें उसको सारी इन्फॉर्मेशन सटीक मिले, ठीक है। एग्जैक्टली आप हर चीज़ों को वहाँ पे मेंशन करके रखिए, आपके पुराने रिकॉर्ड्स क्या हैं, आप कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, कौन कौन से कंट्री को आप टारगेट करते हैं, क्या क्या प्रोग्राम से आप हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, आप प्री डिपार्चर से लेकर के पोस्ट डिपार्चर में कैसे आप हेल्प करेंगे, वहाँ पे जो आपके प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह की हेल्प मिलेगा जो नए स्टूडेंट वहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, आपके प्रीवियस जो स्टूडेंट्स हैं उसके टेस्टिमोनियल्स वगैरह कैसे हैं, ये सारी चीज़ को जब आप लैंडिंग पेज में रखते हैं तो जो भी आप पैसे खर्च कर रहे हैं अपने लीड जनरेशन के लिए और जो भी स्टूडेंट आपके लैंडिंग पेज में आता है वो आसानी से कन्वर्ट होता है और वो देखता है आपके सारे रिकॉर्ड्स वगैरह को, आपने कितने स्टूडेंट्स को प्लेस किया अभी तक, वो सारी चीज़ों को देख करके आप पर भरोसा करता है और वो लीड आपको शेयर करता है, अपना डेटा शेयर करता है और आपके सेमिनार को भी अटेंड करता है। तो आपका जो लैंडिंग पेज है वो बहुत ही बेस्ट होना चाहिए। जब हम लोग क्रिएटिव की बात करते हैं, टारगेटिंग तो मैक्सिमम सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो क्रिएटिव हमारा है वो किस तरह का होना चाहिए। जब भी आप वेबिनार या सेमिनार के लिए क्रिएटिव्स बनाएं तो आप हमेशा कोशिश करें कि आप वीडियो कंटेंट का यूज करें। इमेजेस के लिए हजारों कैंपेन्स चल रहे हैं, कोई उसका एक पर्सनलाइज्ड इम्पैक्ट नहीं पड़ता है ऑडियंस के ऊपर अगर आप सिर्फ इमेज बना रहे हैं। आपके अगर काउंसलर्स कैमरा को अच्छे तरीके से फेस कर सकते हैं
तो आप काउंसलर्स के थ्रू एक पर्सनलाइज्ड मैसेज डेवलप करवाइए, ठीक है, जो कि वीडियो के थ्रू होगा। आप वीडियो शूट कराइए काउंसलर के थ्रू, और उस काउंसलिंग में और उस वीडियो कंटेंट में आप लोगों को बताइए कि आप या फिर आपके पेरेंट्स के लिए ये वाला वेबिनार जो है या फिर सेमिनार है वो कितना हेल्पफुल होने वाला है। क्रिएटिव्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं, अगर आप वीडियो फॉर्मेट में देते हैं तो लोग स्क्रॉल करते समय वहाँ पे स्टे करेंगे और आपके कंटेंट को भी देखेंगे। उससे क्या होगा कि आपके जो नंबर ऑफ लीड्स हैं वो बढ़ जाएंगे, और जो लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं आपके कंटेंट को देखने के बाद वो लोग ही आपको इंक्वायर करेंगे। जब लीड्स आपके पास आ जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आने के बाद आप उनको कल कॉल करिए या फिर परसों दिन उनको बताइए। इंस्टेंट विद इन द 5 मिनट आपको उनसे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट करके आप उनको नर्चर करिए, व्हाट्सएप में सारे डिटेल्स उनको भेजिए, लैंडिंग पेज का लिंक भेजिए, ठीक है, या फिर जितने भी आपके पास PDF फॉर्मेट्स वगैरह हैं, ब्राउजर्स वगैरह बनाए हैं, आपके सारे जो वीडियोज वगैरह हैं वो सारा चीज़ उनको भेजिए, सो दैट कि जो पर्सन अभी तुरंत इंक्वायर किया है वो विद इन 5 मिनट आपके सारे कंटेंट को पढ़ता है, देखता है, और वो और ज़्यादा हाईली इंटरेस्टेड हो जाता है आपके सेमिनार को अटेंड करने के लिए। तो जो मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि एग्जीक्यूशन काफ़ी मैटर करता है। फिर कल दूसरा दिन जब होता है, जब तक आपका सेमिनार या वेबिनार का डेट नहीं आता है, हर रोज आप उसको नर्चर करते रहिए, कुछ ना कुछ नए चीज़ आप बताते रहिए स्टडी अब्रॉड के बारे में, सो दैट कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो कि हमें सेमिनार को अटेंड करना ही करना है। अदरवाइज बहुत बार आपने देखा होगा कि आपने लीड तो हज़ारों जनरेट कर लिए अपने सेमिनार या वेबिनार के लिए, जब मेन मौका आता है वेबिनार का सेमिनार का तो उस दिन कोई अटेंड करने वाला नहीं होता है। बहुत ही लो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो आपके सेमिनार या वेबिनार को अटेंड करते हैं। तो हमेशा आपको ऐड चलाने के बाद उसके बाद जो उनको नर्चर करना है, उनको सर्व करना है, उनको अच्छे तरीके से गाइड करना है, उन चीज़ों के ऊपर आपको काफ़ी फोकस करके रखना पड़ता है जब तक कि आपका सेमिनार ना हो जाए। जब तक फिर सेमिनार की जो चीज़ें हैं वो फिर आपके काउंसलर या फिर जो आपके स्पीकर्स आते हैं वो टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से अपने ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने तरफ, सो डैट कि वो एडमिशन्स के लिए इंटरेस्टेड हो, ठीक है। बाकी की चीज़ें वो उनके ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन एज अ मार्केटर, एज अ डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट आपका इतना रोल होता है कि आप अपने क्लाइंट को एक गाइड करें कि किस तरह से अपने जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं लीड्स के थ्रू उसको किस तरह से नर्चर करके रखें। So thank you so much for watching this video. If you are also looking for some consultant or agency to generate high quality leads for your study abroad webinar or seminar, you can contact my team, King of Retail Marketing. We will help you in better way how to assist them, how to nurture them until they join your seminar or the webinar. Thank you so much for watching this video.